हेलो मैजिकल माइंड्स, काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस जो है शेयर करते रहें। तो एथिक्स इन बिजनेस पे हम आते हैं। एथिक्स इन बिजनेस डियर ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें कुछ, हाँ, नई चीज़ें हैं इसमें, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको मैं चीज़ें फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। कुछ जो रिपीटेड है और कुछ यहाँ पे नई चीज़ें हैं। तो आपको पता, मैंने पहले ही बताया है कि एथिक्स का एप्लीकेशन यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी कि वो जो है बिजनेस पे भी अप्लाई होता है, और बिजनेस में अप्लाई होता है तो वो बिजनेस एथिक्स जो है बन जाता है। तो यहाँ पर हमें बिजनेस एथिक्स एक आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट और साइंस है क्योंकि हमें हारमोनियस रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ इस्टेब्लिश करना है। हारमोनियस रिलेशनशिप सोसाइटी यानी कि मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब कि सोसाइटी भी आपको समझे, आप भी सोसाइटी को समझते हो, ऐसा आपको रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ इस्टेब्लिश करना है जो आप बिजनेस कर रहे हो। तो बिजनेस का एक हारमोनियस रिलेशनशिप जो है सोसाइटी के साथ होना चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज आप कहाँ से ले रहे हो, सोसाइटी से ले रहे हो, बार बार मैंने कहा। और जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी में ही जा रहे हैं। तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो भी कंडक्ट है, जो भी एक्शंस है, उसमें राइट और रॉन्ग प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। फीचर्स क्या है कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट अभी याद करिए, मैंने पहले बिजनेस पॉलिसी की बात की थी। मैंने कहा था हर एक बिजनेस में सर्वनस ऑक्सले एक्ट बल्कि रिकमेंड करता है कि रिटन में बिजनेस पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि जो मैनेजर्स हैं उनको भूले नहीं। तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि जो भी आप बिजनेस एथिक्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाना चाह रहे हैं, जो गाइडलाइंस है वो राइटिंग में होनी चाहिए। वैसे तो आपके अनरिटन भी हो सकती है, लेकिन राइटिंग में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो सोशल ग्रुप्स को। इसमें मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, 3 कैटेगरी आती है। स्टेक होल्डर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आपका एम्प्लॉई आता है। एम्प्लॉई को हमें रिटेन रखना है, टैलेंट को हमें रिटेन रखना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को हमें लॉयल रखना है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है खरीदता रहे। इन्वेस्टर हमारे कंपनी से जो है पैसा ना निकाले, अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ना निकाले, बल्कि और भी प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर्स हैं वो आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हम हर एक स्टेक होल्डर जो कंपनी का है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उसको सेफ्टी जो है फील करवाएंगे। और तभी हो सकता है जब हम एथिकल एक्टिविटीज़ करें। इन्वेस्टर को टाइम पे रिटर्न चाहिए, सही रिटर्न चाहिए। कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे टाइम पे चाहिए। एम्प्लॉय को बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा चाहिए, उसकी केयर की जा रही है, तो वो ऑनेस्टी के साथ अच्छे से जो है वर्क करेगा, उसको टाइम पे सैलरी मिल रही है। तो ये चीज़ें जो है आपको, मतलब कि हर एक बिजनेस को अपने सोशल ग्रुप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और ये एम्प्लॉय, कस्टमर, इन्वेस्टर भी सोसाइटी से ही आ रहे हैं। ठीक है, बिजनेस को एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करना है, प्रोवाइड करना है। उसको तैयार करके प्रोवाइड करो। आप हर एक पर्सन को बताओ कि काम कैसे करना है, उसकी लिमिटेशन क्या है, क्वालिटी क्या रहेगी प्रोडक्ट की। ऐसा ना हो जो सर्विसेज दी जा रही है, कस्टमर से सही तरीके से बात नहीं हो रही है, कस्टमर बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूरा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए। इवन क्वालिटी चेकिंग का भी सिस्टम होना चाहिए। नीड विलिंग एक्सेप्टेंस, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एम्प्लॉय और हर व्यक्ति जो है वो एक्सेप्ट करे उस सिस्टम को, राइट। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई एम्प्लॉय आया उसको मान के चलोगे कि सब कुछ मालूम है। तो जो भी आपने कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के बनाए हैं उसके प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको एम्प्लॉय को एजुकेट करना है और उसको गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है। और आप एथिक्स भी आपको फॉलो करना है। एथिक्स आपको फॉलो करना है और आपको प्रॉफिट भी बनाना है, राइट। तो प्रॉफिट को सही तरीके से बनाना है। आप ये समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कम भी हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में आप एक गुडविल क्रिएट कर रहे हो। तो जेन्युइन तरीके से आपको प्रॉफिट बनाना है, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए, सोसाइटी का ख्याल रखते हुए। तो यहाँ पे आपको किन प्रिंसिपल्स
को फॉलो करना होगा। कंज्यूमर को आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, यानी कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, घटिया क्वालिटी का सामान दे देना, रेट ज़्यादा लगाना, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एम्प्लॉय के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना है। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई भी बिजनेस जो है एथिक्स को फॉलो करता है, ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इवन वो लॉयल रहेगा। अब हर एक बिजनेस को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसकी हैं, सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको भी जो है उनके प्रति भी कॉन्शियस रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया की कंपनी को जो है 2% कंट्रीब्यूट सोसाइटी की वेलफेयर के लिए करना पड़ेगा, राइट। और उससे ज़्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कोरोना के टाइम में तो आपने देखा रिलायंस वालों ने, रतन टाटा जी ने अपना जो पूरे होटल्स थे वो कोरोना वॉरियर्स के रहने के लिए फ्री कर दिए। रिलायंस वालों ने बहुत सारा फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो दीज आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट्स। उनके प्रति उनको कॉन्शियस रहना है। भाई उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो सोसाइटी से कमाया है, और जब ज़रूरत के समय ज़रूरत है सोसाइटी को, तो उनको सोसाइटी की हेल्प के लिए सामने भी आना है। इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा टाटा, मतलब कि कितना टाटा और ने काम किया इस समय कोरोना के टाइम पे, कितने करोड़ उन्होंने जो है डोनेशन में दिए। तो एक टाटा कंपनी की हमारे देश में इज्जत है, इमेज है, रेपुटेशन है। तो गुडविल जो है वो क्रिएट होती है, और गुडविल का बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ये मिलता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी होती है। और ऐसी गुडविल वाली कंपनियां, हार्ड कंपटीशन भी मार्केट में होता है, हीटेड कंपटीशन भी होता है, उसमें भी सरवाइव कर पाती हैं। और उनके ऊपर, क्योंकि वो एथिकल प्रैक्टिस कर रही है, कुछ गलत कर नहीं रही है, तो कोई भी मतलब कि उनके ऊपर आप कह लीजिए कि आरोप नहीं लगते हैं। तो सेफ्टी फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, कि उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, तो उसके प्रति वो जो है वो सेफ रहती हैं। तो ये इम्पोर्टेंस से फ़ायदा होता है। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी बिजनेस ने जो रिटन और अनरिटन कोड ऑफ प्रिंसिपल्स, जो मैंने कहा बिजनेस पॉलिसीज़ और वैल्यूज़ जो डिफाइन कर रखा है, डिसीजन मेकिंग के लिए जो गाइडेंस जो बना रखा है, उन गाइडेंस को, गाइडलाइंस को तैयार करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले उनको ट्रस्टफुल बनना है, ओपन माइंड रखना है, अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, अपनी जो कंपनी की ड्यूटीज़ हैं, उन सारी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। तो जब भी वो अपनी गाइडलाइंस बना रहे हैं, अपने बिजनेस पॉलिसीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उनको कस्टमर एम्प्लॉय के प्रति ट्रस्टफुल रहना है, ओपन माइंड रखना है, अपनी सारी ड्यूटीज़ को जो है उनको पूरा करना है, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे क्लियर रखने हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना है, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, अपने साथ जोड़ना है, अकाउंटिंग, सारी चीज़ों का लेखा जोखा हो, ये पूरा कंट्रोल करना है, ऐसा ना हो कि अनएथिकल प्रैक्टिस हो। और लीडरशिप के लिए उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्टफुल भी बनना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट भी कमानी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो बिजनेस एथिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और एक किसी भी बिजनेस के लिए अगर उनको अपनी गुडविल लॉन्ग टर्म में बनानी है, तो अगर बिजनेस एथिकली बिहेव कर रहा है, तो चाहे कस्टमर हो, कॉम्पिटिटर हो, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हो, इन अदर इंटरेस्ट ग्रुप हो, और आप कहिए कि अदर जो ग्रुप्स हैं, वो सब कंपनी को जो है एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही रही है, कंपनी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमा रही है। हाँ ठीक है, उसकी थोड़ी सी कॉस्ट जो है ज़्यादा लग रही है। अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो कॉस्ट तो ऐसा ही नहीं है कि कंपनी अपना वेस्ट जो है सब ऐसे ही नदी में बहा देगी, उस पर प्रोसेस करेगी तो कॉस्ट थोड़ी लगती है, लेकिन उसका फ़ायदा भी मिलता है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसको कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे। तो बिजनेस एथिक्स के कौन कौन से एरिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया।
फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, फिड्यूशियरी का मतलब होता है विश्वास वाली, जो मतलब कि हर एक स्टेक होल्डर का कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है। और इंडस्ट्रियल एस्पॉइनेज मतलब कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कैसे है, वो सारी नॉलेज कंपनी को होनी चाहिए। उसका जो प्रोडक्ट है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, सब A to Z उसको जो है डिटेल में चीज़ें मालूम होनी चाहिए, राइट। तो एथिकल बिहेवियर जो है कंपनी को जो है बेनिफिट ही प्रोवाइड करवाता है। बेनिफिट क्या हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, कंपनी की गुडविल बनेगी, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स जो सेल्स और प्रॉफिट है बढ़ जाएंगे। एम्प्लॉय टैलेंट रिटेन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा और एम्प्लॉय उस कंपनी में काम करना चाहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है, जब लेबर टर्नओवर घटेगा तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी जो है कंपनी की घटेगी, क्योंकि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ जो है जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर कोई भी कंपनी जो है बिजनेस एथिक्स को फॉलो करती है। तो हर एक कंपनी में स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स जो है फॉलो करने वाली गाइडलाइंस होनी चाहिए। एथिकल जो है गाइडलाइंस हर एक कंपनी को बनानी चाहिए, ताकि मैनेजर्स और जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको ये पता रहे कि उनको किन बाउंड्रीज के अंडर में काम करना है, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब इश्यूज़ भी आते हैं। इश्यूज़ क्या आते हैं मैं आपको बताऊं। बिजनेस एथिक्स, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज़ आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल बिजनेस एथिक्स में अनएथिकल इश्यूज़ क्या आते हैं। एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है और जो HR वाला है वो मेल फीमेल मैन वुमेन, या आप कह लीजिए मतलब कि जेंडर बेसिस पे या कास्ट बेसिस पे, या जो फिजिकल लुक है मोटे पतले के बेसिस पे, पर्सनालिटी के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, या जो उन्होंने आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया है मतलब कि जो सैलरी का सेग्रीगेशन दिया है उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अनएथिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं कि या जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको जितने सेफ्टी मेजर्स दिए जाने थे वो नहीं प्रोवाइड किए हैं। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में क्या हो सकता है, आपने देखा होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, जितना मोटा मुर्गा उतना प्राइस चार्ज कर लो। ब्लैक मार्केटिंग होती है, राइट। एडवर्टाइजमेंट में फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होता है अपने प्रोडक्ट के, जबकि प्रोडक्ट उतना काबिल नहीं है लेकिन फिर भी उसकी झूठी तारीफ की जा रही है। एथिक्स इन प्रोडक्शन में क्या होता है, जब फैक्ट्रीज लगी होती है, जैसे मैंने कहा कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन जो है फैला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, या जेनेटिक फूड आप कहिए हार्मफुल, जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्ट है उसमें मिलाई जा रही हैं। एथिक्स इन एथिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉलेज एंड स्किल्स, आपको पता है किसी ने किसी का डिज़ाइन चुरा लिया, जो आपने किसी ने अगर सपोज कोई इन्वेंट किया था उसको चोरी कर लिया। तो ये सब इश्यूज होते रहते हैं और ये इश्यूज बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं और हमें इन इश्यूज को कंट्रोल करना है। तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, अगर इम्पोर्टेंस हम पहले भी देख चुके हैं तो यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी हाई लेवल का जो एथिकल परफॉर्मेंस है वो करे, अपनी सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाए। बिजनेस फर्म्स जो हैं अपने एम्प्लॉयज़ को एथिकली बिहेव करने के लिए एनकरेज करें, सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए एम्प्लॉय, इस पे कंट्रोल रखें इस चीज़ पे, राइट। अपन एथिकल बिहेवियर को प्रमोट करें ताकि जो अनएथिकल एम्प्लॉयज़ या अनएथिकल कॉम्पिटिटर्स जो काम कर रहे हैं वो काम ना हो सके और हाई एथिकल परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी से जुड़े या कॉर्पोरेट से जुड़े हर एक बिजनेस को, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टेक होल्डर को, नॉट बिजनेस, स्टेक होल्डर को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है।
नीड क्या है? नीड अब यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? टू स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। वही मैंने आपको कहा कि एडल्ट्रेशन होता है, मतलब कि खराब प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं, हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, काला बाजारी जिसको कहते हैं, ज़बरदस्ती स्टोरेज कर लेते हैं और मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज जो है बना देते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है बेच रहे हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो ये सब जो है अब गलत प्रैक्टिसेस है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जिनको नहीं करना है। तो इन सब प्रैक्टिसेस को रोकना है, कस्टमर के कॉन्फिडेंस को जीतना है, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देकर, अच्छे क्वालिटी वाले रीजनेबल प्राइस में सही क्वांटिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देकर, बिजनेस की गुडविल जो है, बिजनेस की गुडविल जो है वो लॉन्ग टर्म में जब डेवलप हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस जो है सरवाइव कर पाएगा एक हेल्दी कंपटीशन के साथ। कस्टमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपने, खैर आई डोंट नो आपके कोर्स में मेरे ख्याल से नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, तो वैसे आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा 12th क्लास में। तो कुछ राइट्स होते हैं, जैसे राइट टू बी हर्ड, राइट टू चूज़, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये सब राइट्स जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनका ख्याल रखना है। कंपनी के एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, जो भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करना है, बेटर सर्विसेज देनी है, अच्छे प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करना है, स्मूथ तरीके से जो है बिजनेस काम करेगा अगर सारे एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर, डीलर सब खुश हैं, सबको टाइम पे पेमेंट मिल रहा है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो स्मूथ तरीके से जो है वो काम करेगा। कंज्यूमर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में कंज्यूमर जागरूक है। आज की डेट में कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, आपके प्रोडक्ट का बायकॉट कर सकता है, आपके लिए रिव्यू जो है नेगेटिव लिख सकता है। चाहे गूगल रिव्यू की बात करूं तो कंज्यूमर अवेयर है, तो कंज्यूमर की केयर करनी है क्योंकि कंज्यूमर ही किंग है। तो यहाँ पर अब जो भी एक बिजनेसमैन एक्शन ले रहा है उसको सोच समझ के लेना है, बैड बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, क्योंकि आज का कंज्यूमर जो है पहले के कंज्यूमर की तरह कमज़ोर नहीं रह गया है, राइट। तो जो बिजनेस वाला है उसको भी केयर के साथ काम करना है। सारे अभी हमने पोर्टल्स का वैल्यू चेन मॉडल भी देखा था। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रहता है कंज्यूमर हर तरीके से सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि कंज्यूमर किंग है। जो लेबर काम कर रहा है उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना है, उनको सेफ्टी के लिए जो प्रिकॉशंस देने हैं वो सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टाइम पे उनको वेजेस दिया जा रहा है, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है, अच्छे वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो फैक्ट्री जो है प्रोवाइड करवा रही है। मार्केट में हेल्दी कंपटीशन के साथ है, अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ कंपनी को कंपटीशन नहीं करना है। हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करके हेल्दी कंपटीशन जो है वो करना है कंपनी को। तो एडवांटेजेस अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है, उसका ब्रांड नेम, गुडविल बन जाती है, राइट। तो अदर कंपनीज अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही है और एक कंपनी एथिकल प्रैक्टिस कर रही है, ऑब्वियस सी बात है लोग एथिकल प्रैक्टिस वाली कंपनी को ही पसंद करेंगे। गुडविल वाली बात हो चुकी है। प्रोडक्टिविटी थ्रू रिजिड फर्म एंड सिंसियर वर्कर, ऑब्वियस सी बात है उसके वर्कर्स सिंसियर होंगे, ऑनेस्ट होंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। वर्कर्स का मोराल जो है हाई रहेगा, ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे से काम करेंगे, ट्रस्ट के साथ काम करेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एथिकल परफॉर्मेंस के कारण, और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। हाँ, डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कंपनी को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसको लगेगा कि उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब लॉन्ग टर्म में गुडविल की बात करें और कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है सेल का, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ये हो सकता है कि हाँ कुछ टाइम कंपनी को लगे कि राइट सैलरी दे रहे हैं, सेटिस्फाइड सैलरी दे रहे हैं वर्कर्स को, ताकि जिससे सेटिस्फाइड है तो उससे उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है। अचीवमेंट्स
डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट्स। अब कंपनी को लगता है कि मैं अपने मेन काम पे ध्यान दूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे क्या करनी है इस पे ध्यान दूँ, तो अचीवमेंट्स में कभी कभी उसको लगता है कि डाइवर्सिटी हो गई है और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कंपनी को खर्च करना पड़ता है। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लेकिन हर एक कंपनी को बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट जो है दिलवा सकती है और कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है बन सकती है। इससे कंपनी के जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। अगर एथिकल बिहेवियर जो है कंपनी इम्प्रूव करना चाहती है, बहुत सारे वो एक्शन ले सकती है। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जो है वो ऑर्गेनाइज कर दे एम्प्लॉयज़ के लिए। जो कंपनी की मैगजीन्स हैं उसमें अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो पॉलिसी है उसके बारे में वो जो है लिखे, का एम्प्लॉय को इनकरेज करे। बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड जो है वो अनाउंस कर दे। पॉजिटिव वे में एडवर्टाइजमेंट दे। आपने HLL वगैरह का वाटर सेविंग का ये सब एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। तो इस तरीके से जो कंपनी है वो अपना एथिकल बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। इसके लिए पूरी एक कमेटी बनानी चाहिए कंपनी को, एथिकल कमेटी, जो टाइम टाइम पे चीज़ों को चेक करती रहे। कोड ऑफ एथिक्स है उसको एम्प्लॉय फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों को वो चेक करती रहे। आई होप डियर आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, आप मुझे सुन रहे हैं। कीप लर्निंग।